तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं फर्नांडो को, जो कि एक पेंटर और जूडो इंस्ट्रक्टर है। हालांकि वो अपने रूटीन लाइफ से बोर हो चुका है और वो एक रात को अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था, तो वो सिगरेट पीने के लिए रुकता है। लेकिन तभी एक कार पानी उड़ाकर उसकी सिगरेट को बुझा देती है और वो सिगरेट को बहते हुए पानी में फेंक देता है और उसकी सिगरेट पानी में धीरे धीरे बहती हुई एक नजदीक की गटर में गिर जाती है। और फर्नांडो इसका पीछा करता है और देखता है कि ये गटर बैंक ऑफ रियो के सामने है और वो गटर का पीछा करते हुए एक पुल के पास पहुंचता है जहां पर नाला खत्म हो जाता है। फिर फर्नांडो नाले के बड़े से पाइप में जाता है और अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। फिर अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलने जाता है और उसे बैंक ऑफ रियो में लूट करने के अपने आइडिया के बारे में बताता है। और सेबेस्टियन को भी पैसे की बहुत जरूरत थी और इसीलिए वो फर्नांडो के आइडिया पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसका मानना है कि बैंक रॉबरी को अंजाम देने के लिए गाड़ियां, कई सारे इक्विपमेंट्स और काफी सारे पैसों की भी जरूरत होगी। इसलिए फर्नांडो एक ऐसे आदमी की तलाश करना शुरू करता है जो बैंक रॉबरी के इस प्लान को फाइनेंस कर सके। और फर्नांडो का एक और दोस्त देबाजो उसे मारियो के पास भेजता है और मारियो, जो कि छोटी मोटी चोरी करने में उस्ताद है। और अगले दिन फर्नांडो मारियो से मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। और प्लान सुनने के बाद मारियो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और तभी फर्नांडो उसे कहता है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो कभी उसे चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सुनकर मारियो भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है। फिर मारियो और फर्नांडो बैंक की लोकेशन पे जाते हैं। फिर फर्नांडो बैंक के सामने वाले गटर में एक मेजरमेंट टेप डालता है। फिर इसके बाद दोनों नाले के अंदर जाकर उस टेप का निचला हिस्सा देखते हैं। फिर कुछ गिनती गिनने के बाद फर्नांडो बताता है कि वो करोड़पति बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर है। लेकिन मारियो, जिसे बारिश की फिक्र रहती है और अगर बारिश आ गई तो वो लोग फंस जाएंगे। लेकिन फर्नांडो कहता है कि वो लोग उस दिन चोरी करेंगे जिस दिन मौसम बिल्कुल साफ होगा। फिर मारियो को भी उसका प्लान बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फर्नांडो, मारियो और देबाजो बैंक रॉबरी को प्लानिंग करने के लिए एक मीटिंग करते हैं और वो बैंक में सुरंग खोदने की योजना बना रहे हैं। लेकिन बैंक के सभी कमरों में मोशन सेंसर है। फिर फर्नांडो कहता है कि मोशन सेंसर कभी भी मूवमेंट को ट्रैक नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे टेम्परेचर को चेंज करते हुए नोटिस करता है। और अब उसके सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम थी और वो ये कि फर्नांडो ये नहीं जानता था कि बैंक की तिजोरी को कैसे खोला जाए। और इसीलिए अगले दिन वो बैंक के आसपास के इलाकों में छानबीन करते हैं। और सेबेस्टियन के साथ बैंक में जाने से पहले फर्नांडो बैंक के आसपास की तस्वीरें लेता है और सेबेस्टियन बैंक के स्टाफ से अकाउंट ओपन करवाने के बारे में पूछता है, जबकि फर्नांडो बैंक के अंदर की तस्वीरें लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे पूछताछ करने के लिए नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है। लेकिन ये सब फर्नांडो के प्लानिंग का हिस्सा ही था, क्योंकि उसे सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट को नजदीक से देखना था। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स फर्नांडो के हर सामान की जांच करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और इसीलिए फर्नांडो को वहां से जाने दिया जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि फर्नांडो ने कैमरे में से मेमोरी कार्ड ही निकाल लिया था। फिर फर्नांडो उस कमरे से घुसने का प्लान बनाता है जिसमें उसे चेक करने के लिए ले जाया गया था और अब बस उसे बैंक और नाले के बीच का फासला पता लगाना था। और इसीलिए वो गटर का ढक्कन और बैंक का अंतर नापने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। टायर पर मार्क करके टायर कितनी बार घुमा इसकी गिनती करके उन्हें ये पता चल जाता है। फिर अगले दिन फर्नांडो अपनी ज्योमेट्री नॉलेज का इस्तेमाल करके उस एंगल का पता लगाता है जहाँ से उसे सुरंग खोदनी होगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो पैसा वो चुराएंगे बैंक के पास उसका इंश्योरेंस होगा। इसका मतलब कि चोरी से आम आदमी को नुकसान नहीं होगा, बस सिर्फ बैंक वालों को होगा। और उस रात फर्नांडो और अन्य लोग उस नाले के अंदर जाते हैं और सुरंग खोदना शुरू करते हैं। अब ये लोग अल्बर्टो नाम के एक आदमी को भी अपने साथ लेते हैं। और इतनी प्लानिंग करने के बाद भी फर्नांडो और उसके साथियों को 400 लॉकर खोलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। और इसीलिए फर्नांडो सुझाव देता है कि क्यों ना हम में से एक उसी बैंक के दूसरी ब्रांच में लॉकर किराए पर लेकर लॉकर का बारीकी से निरीक्षण करे, उसके बाद वो फैसला करेंगे। फिर अगले दिन मारियो उसी बैंक के दूसरी ब्रांच में एक लॉकर लेता है और लॉकर को खोलते वक्त वो लॉकर को बड़े ही ध्यान से देखता है। फिर मारियो और उसके साथी एक वैन को चुराते हैं और अल्बर्टो के घर के बाहर उसका इंतजार करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो पुलिस को देखकर सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग पकड़े गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर
अल्बर्टो और उसकी पत्नी आती है और पुलिस ऑफिसर को ये बताते हैं कि वो सब उसके दोस्त हैं। फिर उसके बाद रात को सुरंग खोदने का काम शुरू होता है। फिर एक रात सुरंग खोदते वक्त ड्रिल मशीन टूट जाती है और इसीलिए उसे नया ड्रिल खरीदना होगा। ये देखकर मारियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पहले से ही इस प्लानिंग में बहुत खर्च कर चुका है और जब तक बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट को खोलने का तरीका नहीं मिल जाता वो पैसा खर्च करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। उस रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और वो रात को तारों को देखता है। तभी फर्नांडो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत मारियो के घर जाता है और फर्नांडो उसे बताता है कि उसे प्रॉब्लम का हल मिल गया है। वो बताता है कि बैंक खुले होने के समय सेफ्टी प्रोटोकॉल कुछ अलग होते हैं और बैंक बंद होने के बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल बदल दिए जाते हैं। सामने से चोरी रोकने के लिए अलग सिक्योरिटी है और सुरंग से होने वाली चोरी के लिए भी अलग सिक्योरिटी है। लेकिन अगर ये दोनों चोरी एक साथ हो जाए तो उसे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है। फिर फर्नांडो कहता है कि बैंक के वर्किंग टाइम के दौरान वो लोग मेन गेट से अंदर एंटर होंगे और फर्नांडो का ये आइडिया सुनकर मारियो बेहद खुश होता है। और अब बैंक रॉबरी का दिन आता है। वैन के सभी मेंबर्स अपनी उंगलियों पर ग्लू लगाते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स छुपाए जा सके। फिर सेबेस्टियन नाले के रास्ते अपना काम करने के लिए अंदर जाता है जबकि फर्नांडो और बाकी मेंबर्स अपना काम करने के लिए बैंक के अंदर आ जाते हैं और अपने अपने मास्क पहन लेते हैं। फिर मारियो और डेबाजो अपनी गन निकालकर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। वहीं पर फर्नांडो और अल्बर्टो ग्राउंड फ्लोर पर सबको अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो बैंक के कर्मचारियों को फर्श पर लेटने का ऑर्डर देते हैं। वहीं पर एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी रूम में पुलिस को अलर्ट करता है, लेकिन वहाँ पर फर्नांडो सीसीटीवी रूम में हो रहे कम्युनिकेशन को सुन रहा था और बैंक में मारियो कर्मचारियों को ऑर्डर देता है कि वो सारे के सारे पैसे एक बैग में डाल दे और वहीं पर अल्बर्टो जाकर पार्किंग का गेट को लॉक करता है। फिर कुछ ही देर में पुलिस बैंक के बाहर होती है और पुलिस को देखते ही फर्नांडो एक सिविलियन को अपने गन पॉइंट पर लेकर पुलिस को धमकी देता है कि अगर पुलिस ने बैंक में घुसने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इसके बाद फर्नांडो वापस बैंक में आता है और अपने साथियों को बताता है कि लूट का पहला फेज समाप्त हो चुका है। फिर फेज 2 में मारियो एक औरत को अपने गन पॉइंट पर लेकर सीसीटीवी गार्ड को सरेंडर करने के लिए कहता है और मारियो उस गार्ड की गन और मोबाइल लेकर उसे बाहर भेज देता है और उसके बाद फेज 3 में बैंक के सभी कैमरा को बंद कर देते हैं। फिर फर्नांडो लॉकर रूम में जाता है और वो कैबिनेट हटाता है। फिर फर्नांडो फेज 4 कहता है और दूसरी तरफ से सेबेस्टियन दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है और बैंक के अंदर आ जाता है। फिर फेज 5 में वो अपनी गाड़ी से कुछ इक्विपमेंट लेकर लॉकर रूम में आते हैं और एक मशीन को असेंबल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये एक कैनन पावर मशीन है जो सिर्फ 60 सेकंड के अंदर लॉकर को तोड़ सकती है। फिर हर कोई अपनी घड़ी में टाइमर सेट करता है और फर्नांडो और सेबेस्टियन लॉकर तोड़ना शुरू करते हैं और इसी बीच पुलिस, मीडिया और बंधकों के रिलेटिव बैंक के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं और पुलिस कैप्टन सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं और बैंक के अंदर की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। और वहीं पर बैंक में लॉकर तोड़ने का काम जोश में जारी है और अचानक छत पे उन्हें पुलिस टीम की आवाज सुनाई लगती है और वहीं मारियो के पास सिक्योरिटी गार्ड का फोन होता है। उस पर पुलिस कैप्टन का फोन आता है। मारियो पुलिस कैप्टन से बात करता है और छत पे पुलिस की टीम को हटाने की बात करता है, नहीं तो वो बंदूकों को मार देगा। फिर पुलिस कैप्टन को ये बात माननी पड़ती है, लेकिन पुलिस कैप्टन चुपके से 2 स्नाइपर को दूसरी बिल्डिंग के छत पर भेज देता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल फर्नांडो ने इस बारे में पहले ही सोच रखा था कि पुलिस उन्हें घेर लेगी और लॉकर तोड़ने तक उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो पुलिस को भटका सके। इसीलिए फर्नांडो मारियो को उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है और इसी वजह से मारियो पुलिस वाले से बड़े ही कॉन्फिडेंस में बात करता है। और फिर कैप्टन पुलिस मारियो से पूछता है कि उसकी डिमांड क्या है। फिर मारियो कहता है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से बात करनी है। फिर कैप्टन उसकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है और 1 घंटे का वक्त मांगता है। और इसी बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन ने काफी लॉकर को तोड़ दिए हैं, जिसमें कई सारे कैश और कई सारे गोल्ड ज्वेलरी है। फिर बैंक के बाहर पुलिस अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है और पुलिस कर्मी देखते हैं कि बैंक में एंटर होने के लिए केवल 2 रास्ते हैं, एक मेन गेट और दूसरा पार्किंग एरिया से। और पुलिस का ये भी मानना है कि यहाँ पर एक छोटी सी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। फिर पुलिस कैप्टन वापस मारियो को फोन करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है और कैप्टन उसे वकील देने की भी पेशकश करती है और जवाब में मारियो ये कहता है कि वो अपने साथियों से डिस्कस करके इसका जवाब देगा। और उसी दौरान फर्नांडो और भी कई सारे लॉकर तोड़ता है। वहीं पर पुलिस बाहर लाचार खड़ी है और यहाँ पर एक बूढ़ी महिला का फोन बजता है और पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है।
फिर मारियो उस बूढ़ी औरत को विश करता है और वहीं पर देबाजो उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है और पुलिस उसे बर्थडे विश करते हुए देखती है और मारियो उस औरत को गिफ्ट के रूप में उसे आजाद कर देता है। फिर मारियो खिड़की के सामने आकर पुलिस कैप्टन को फोन करता है और कहता है कि उसने अपने जीवन के 15 साल जेल में बिताए हैं और वो तभी सरेंडर करेगा कि जब उसे आश्वासन दिया जाएगा कि उसे कम से कम सजा होगी। फिर कैप्टन वो बात मान जाता है और स्नाइपर को पीछे हटने का आदेश देता है। फिर मारियो खिड़की से दूर हो जाता है और वो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि पुलिस गोली चलाती है या नहीं, और तभी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आता है और मारियो उसे गाली देता है और उसकी जगह वो अपने वकील से बात करने के लिए कहता है। जब कैप्टन उसे अपने वकील का नंबर मांगता है तो मारियो उसे एक हॉस्टेस का नंबर दे देता है और वो फोन उठाकर अपनी आवाज बदलकर एक वकील के रूप में बात करता है और इस तरीके से वो अपने साथियों के लिए काफी सारा वक्त ले लेता है। अब मारियो ने सभी बंदूकों को फर्स्ट फ्लोर पर बंद कर दिया है। फिर फर्नांडो और बाकी साथी लूट का सारा सामान लेकर वहाँ से निकलते हैं। फिर मारियो अपना फोन बंद कर लेता है और पुलिस कैप्टन को शक हो जाता है। तभी पुलिस कैप्टन की नजर उस गटर पर पड़ जाती है और सोचता है कि बैंक रॉबर्स इस रास्ते से भी भाग सकते हैं। फिर सब मिलकर लूट का सारा सामान सुरंग के अंदर नीचे फेंकते हैं और एक बोट के अंदर रखते हैं और वहीं पर फर्नांडो अपने सारे हथियार एक वॉल पर रख देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारे हथियार नकली है, क्योंकि फर्नांडो किसी भी नागरिक को चोट पहुँचाना नहीं चाहता था और पुलिस को पता चले इसलिए अपने सारे हथियार वहीं पर छोड़ दिए थे। फिर बैंक से सभी निकल जाते हैं और उनके जाते ही सारे बंधक अपने फोन उठाते हैं और अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि चोर यहाँ से जा चुके हैं और ये जानकर पुलिस कैप्टन एक टीम को नाले के अंदर भेजता है, जबकि दूसरी टीम सामने से एंटर होती है। फिर फर्नांडो और मारियो सुरंग के सभी सबूतों को वहाँ से मिटाते हैं और बाकी साथियों के साथ बोट में सवार हो जाते हैं और यहाँ हमें ये पता चलता है कि फर्नांडो ये जानता था कि पुलिस को नाले के बारे में मालूम पड़ जाएगा और इसीलिए वो नाले में छोटा सा डैम बनाते हैं ताकि पानी का लेवल बढ़ जाए, जिससे वो मोटर बोट को दूसरी दिशा में ले जा सके। फिर पुलिस कैप्टन बैंक के अंदर आता है और वहाँ पर वो सुरंग का रास्ता देखता है और वहाँ पर एक बम होता है। हालांकि उसे पता चल जाता है कि वो बम और हथियार नकली है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि फर्नांडो और बाकी के साथी वहाँ से निकल चुके हैं और वो अपने एग्जिट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर उसकी वैन खड़ी होती है और वो सब सीधा नाले से अपनी वैन के अंदर जाते हैं। फिर सबके ऊपर आने के बाद सेबेस्टियन सभी माल को ऊपर भेजता है और इस तरह से सभी वहां से आसानी से निकल जाते हैं। फिर हमें बैंक को दिखाया जाता है जो उस जगह से कितना दूर है। फिर वहां से निकल जाने के बाद वो लूट के सारे सामान को जला देते हैं। फिर वो अल्बर्टो के घर जाते हैं और लूट का सारा सामान आपस में बांट लेते हैं। दोस्तों, इस बैंक की रॉबरी को कुछ महीने बीत जाते हैं और सभी लूट के पैसों से आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन तभी अल्बर्टो की पत्नी उसे एक लड़की से किस करते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि अल्बर्टो उसे धोखा दे रहा था और वो काफी गुस्सा होती है और पुलिस स्टेशन जाकर उसकी एफआईआर दर्ज करवाती है और ये भी बता देती है कि बैंक रॉबरी में उसका पति अल्बर्टो भी शामिल था और उसका ये परिणाम होता है कि एक के बाद एक सभी साथी पकड़े जाते हैं, सभी को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद 7 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि फर्नांडो जेल से रिहा हो रहा था और मारियो उसे वेलकम करने के लिए खड़ा होता है और उसके बाद ये पता चलता है कि फर्नांडो ने ये तैयारी भी पहले से की थी कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या होगा, और इसीलिए वो लूट के दौरान खिलौनों वाली गन का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को चोट ना पहुंचे और वो छोटी सी सजा पाकर जेल से बाहर आ जाए। और ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है और इसीलिए हम फिल्म के अंत में बैंक के असली दृश्य को देखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार मूवी के अंदर।